जय माता दी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे, लेकिन एज के साथ। दोस्तों, कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो चलिए फाइनेंशियल निफ्टी के चार्ट पर समझते हैं कि कल उसे किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, और निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे कि निफ्टी में क्या पैटर्न डेवलप हो रही है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी फिनांस की डेली चार्ट है, और इस चार्ट पे, ठीक ना, हमने एक ये लाइन डेवलप किया है। आप देखिए मार्केट इसे ही फॉलो कर रही है ना। इस पे अभी तक तीन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुके हैं, और ये मार्केट की सपोर्ट लाइन थी जिसे मार्केट अभी तोड़कर नीचे आई हुई है। इसका मतलब ये भी लाइन भी क्या है, रेजिस्टेंस लाइन ही बनी हुई है, और नीचे से अपने पास ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे देखिए, ऊपर से जो है 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है ना। और ये अपने आप में रेजिस्टेंस है, हमें मालूम है। देखिए बहुत अच्छे से इसे रेजिस्टेंस माना गया है ना। इसे ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर सस्टेन किया, फिर इसके नीचे, और इसके नीचे ही आज भी। यही नहीं, यदि आप देखेंगे तो यदि हम और आप इस पे बॉलिंजर बैंड यूज करें, तो आप देख सकते हैं क्या कि बॉलिंजर बैंड के 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे भी है ना। मतलब ऊपर में रेजिस्टेंस है ना। 20,736, 20,736 है ना। ये बॉलिंजर बैंड का 20 डेज का मूविंग एवरेज है ना। तो ये भी अपने आप में क्या है, रेजिस्टेंस है, और 50 डेज का मूविंग एवरेज एकदम पास में खड़ा है। तो कल देखते हैं कि कल मार्केट क्या करती है ना। तो कल किस तरीके से ट्रेड करना है, इसके लिए हम और आप 50 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि आप ये समझ सके कि ऊपर 50 डेज की मूविंग एवरेज है, और ऊपर जो 20 डेज की मूविंग एवरेज भी है। दोनों ही है ना, एवरेज अपने आज के क्लोजिंग के ऊपर है। इसका मतलब है कि मार्केट में रेजिस्टेंस है। अब चलते हैं 50 मिनट के चार्ट पे। देखिए दोस्तों, ये मैंने ड्रॉ किया है 50 मिनट का चार्ट, है ना। आप देख सकते हैं एक ये है ना सपोर्ट लाइन, ये है सपोर्ट लाइन, और ये है सपोर्ट लाइन। तो तीन सपोर्ट लाइन अपने पास है नीचे की तरफ, है ना। ऊपर में देखिए बहुत अच्छे से मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस को फॉलो करते चल रही है। तो ऊपर ये क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है, और ये भी जो है ना, रेजिस्टेंस लाइन है। आज पूरे दिन मार्केट इसी के बीच में रही है ना। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा मेरा मानना क्या है ना, कि मार्केट यदि यहाँ मिलती है, मान लीजिए कहीं भी ओपन हो और यहाँ आती है, तो हमें और आपको सेल कर देना चाहिए। और इस लाइन पे आती है तो हमें और आपको क्या कर लेना है, बाय करना, मतलब कॉल की तरफ जाना है ना। अब आप कौन सा हिस्स ट्राई करते हैं, ये आप पे डिपेंड है ना। ये क्या है, आप पे डिपेंड है, क्योंकि इसका रेंज छोटा है। तो मुझे उम्मीद है कि यदि इस रेंज को तोड़ती नहीं है मार्केट, तो आप जब भी यहाँ आए सेल करें, तो सिंपल सा सेल अपने पास बनता है। 20,600 की आप पी ले ले, और 20,550 की पी क्या कर दे, सेल कर दे, है ना। यहाँ आती है तो सिंपल सा उपाय है, 20,400 या 450 की आप सी ले ले, और 20,500 की सी क्या कर दे, सेल कर दे। सिंपल सा ट्रेड ये। अदरवाइज आप डीप इन द मनी में जाना चाहते हैं, जो आज हमने और आपने मिड कैप निफ्टी पे किया है, दोनों साइड से ट्रेड किया है ना, उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। ये शर्त यह है कि जो डीप इन द मनी आप ट्रेड कर रहे हैं उसका ध्यान रखें, ठीक ना। उसमें जो गैप है वो 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी डीप इन द मनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 पॉइंट का गैप कैसे, जो आपने कॉल बाय किया है और जो आपने कॉल सेल किया उसके बीच का गैप, ठीक ना, 45 पॉइंट होना ही चाहिए। कितना पॉइंट होना चाहिए, 45 पॉइंट। क्यों, क्योंकि फिनेंशियल निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस का गैप होता है वो 50 पॉइंट होती है। कितने पॉइंट की होती है, 50 पॉइंट की होती है। तो आप जो कॉल बाय या सेल करेंगे, या पुट बाय और सेल करेंगे, उसके बीच में 45 पॉइंट होनी ही चाहिए डिफरेंस, ताकि 45 पॉइंट आपके पास ऑलरेडी रहे। तो रिस्क कितने का रहेगा, 5 पॉइंट का ही रहेगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, यदि मार्केट इसके बीच में ही रुकी रहती है ना, यहाँ आपने सेल किया, ऑब्वियस है हम यहाँ के लिए जाएंगे, यहाँ बाय किया, यहाँ के लिए जाएंगे। मार्केट जो है
है ना, यहाँ पे ओपन हो जाए तो इमीडिएट सेल मत कीजिए। हाँ, यदि कोई निगेटिव कैंडल बन जाती है पहले 5 मिनट में तो सेल कर दीजिए। यदि मार्केट यहाँ सस्टेन की रहती है, कोई रेंज बना के तोड़ती है तो सेल कीजिए। यदि मार्केट इसके ऊपर आती है, याद रखिए इस लाइन के ऊपर मार्केट आती है, इस लाइन के ऊपर जो आज पूरे दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस बना रखा है। देखिए आज मार्केट ने बहुत कोशिश ये की है कि इस लाइन को तोड़ा जाए, एक तोड़ नहीं पाई है, लेकिन यदि इसे तोड़ती है, यदि इसे तोड़ती है तो आप फिर यहाँ कॉल बाय करेंगे। क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे, है ना। इस लाइन को आप बाय करेंगे 20,700 की सी आप बाय कर लेना, और 20,750 की सी क्या कर लेना? सेल कर लेना, है ना। और टारगेट क्या रहेगा? टारगेट जो है फर्स्ट ये रहेगा, है ना। ये जो है फर्स्ट लाइन, और सेकंड ये लाइन, ये है ना। इसके सामने लाइन ड्रॉ करना, इसके सामने लाइन ड्रॉ करना, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट रहेगी। ये तब जब यहाँ पे मार्केट जो है ना, यहाँ पे जो मार्केट है 15 मिनट सस्टेन करे एटलीस्ट, और फिर से तोड़े। क्योंकि मार्केट देखिए आज पूरे दिन ट्राई किया इसे तोड़ने का, तोड़ नहीं पाती है। तो मार्केट यदि इसे यहाँ पे ओपन होती है और यहीं पे मेंटेन की रहती है और फिर तोड़ती है तो आप 100% ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यदि यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बना देती है तो आप फिर नीचे की तरफ चले जाए, या यहाँ पे कोई रेंज बनाती है और तोड़ती है तो जैसे ही रेंज मार्केट तोड़े आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट मार्केट को यहाँ रहने दीजिए। दूसरी बात, मार्केट यदि कोई गैप अप करती है ना, ध्यान समझिए, मार्केट यदि कोई गैप अप करती है, मेरे विचार से मार्केट यदि यहाँ गैप अप करती है, ध्यान समझिए, इस लाइन के आसपास कहीं गैप अप कर दे और शूटिंग स्टार बना दे, पहला 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट कैंडल शूटिंग स्टार बना दे, तो भाई साहब हर हाथ में सेल करना, मतलब पुट खरीदना है और पुट बेचना है, ठीक ना, नीचे की तरफ। और ये हमारा क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा। अब चलते हैं निफ्टी चार्ट। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी की 50 मिनट की चार्ट है ना, ये 50 मिनट की चार्ट है। और निफ्टी देखिए, निफ्टी एक दायरे में है, निफ्टी का ये दायरा है। और यही देखिए, ये जो लो है आप जाके चेक करेंगे, है ना, लगभग 21,916 के पास था 50 डेज का मूविंग एवरेज, जिसे ट्रेड मैंने आज किया है ना। 50 डेज का सपोर्ट था, मैंने ले लिया। नीचे आता, इस लाइन को तोड़ देता तो मैं अपना स्टॉप लॉस हिट मान लेता, लेकिन इसे ही मैंने आज ट्रेड किया। ये 50 डेज का मूविंग एवरेज, ठीक ना। और जस्ट उसे टच किया और ऊपर आई। तो मेरे विचार से भी ये जो लाइन है, इसके सामने का जो लाइन है ना, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना है। यदि इसे तोड़ता है तो पहला टारगेट जो है ये लाइन हमारी रहेगी, है ना। नीचे की तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूं तब तक जब तक कि मार्केट 50 डेज के मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे क्लोज नहीं कर जाती। नीचे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है भाई साहब, ये जो 3 लाइन देख रहे हैं ना, ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। तो ये इसे तोड़ेगी यहाँ आएगी, इसे तोड़ेगी यहाँ आएगी, तो फिर ट्रेड करने बनेगा ही नहीं। तो जब तक इसे तोड़ के नीचे बंद नहीं हो जाती है भाई साहब, तब तक ट्रेड कर ली जाइए ही मत नीचे की तरफ, है ना। यहाँ आ जाती है तो एक बार फिर से आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। यहाँ आती है ना, स्टॉप लॉस ये या ये लाइन मान के आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यदि ऊपर इसे तोड़ती है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगी और सेकंड टारगेट फिर ये रहेगी। ये सिंपल सा निफ्टी का चार्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज के चार्ट समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।